ये समझ रहा हूँ कि फौज और हुकूमत मिल के जो काम कर रहे हैं, पॉलिसीज ला रहे हैं, उसका तसलसल ज़रूरी है। एक ज़माने में पता है आपको कि 1998 का 2010 का एक वो दिया गया था, विजन दिया गया था, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि उस ज़माने में बीच में मुशर्रफ साहब आ गए। फिर 2013 में जनाब आपके एहसन इकबाल साहब यानी PMLN ने 2025 का एक विजन दिया, उसमें इमरान खान साहब ने आ गए। तो अब मसला ये होता है कि हमारे यहाँ अगर नेशनल पॉलिसी बनती भी है तो उस नेशनल पॉलिसी को दूसरी हुकूमतें आने के बाद ख़त्म कर देती हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहती कि अगर ये पॉलिसी आगे बढ़ेगी और कोई अच्छा होगा तो नाम जो है वो उनका होगा जिन्होंने पॉलिसी बनाई थी। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दुनिया में अगर हुकूमत अव्वल तो 5 साल 10 साल उनको मिल जाते हैं, पॉलिसीज बनती 10 साल के लिए। तो 10-15 साल आप देख लें, मोदी को 15 साल मिल गए, उसने भारत को कहाँ पहुंचा दिया। हसीना वाजिद को 15 साल मिल गए, देख ले मोन। और अगर फर्ज कीजिए जैसे अमेरिका है या कोई और मुल्क है, उनके अगर 5 साल कंप्लीट करते हैं या 4 साल कंप्लीट करते हैं, नई हुकूमत आती है, तब भी वो हुकूमत नेशनल पॉलिसी को नहीं छेड़ती, नई पॉलिसी जरूर देती है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी नफरत है कि हम एक, तो ये पॉलिसीज जो अब बन रही है तो ये तो 10 साल 15 साल के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये तय हो चुका है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए अगला इलेक्शन भी होगा तो एक इमरान खान अलग खड़े होंगे और बाकी ये जो इत्तेहादी जमात अलग खड़ी होगी। यही रिजल्ट आ गया, फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इमरान खान को जो है वो फर्ज कीजिए 100 या 140 170 हजार 1 करोड़ 70 लाख वोट मिल गया, लेकिन बाकी ये इत्तेहादियों को 4.5-5 करोड़ वोट मिल गया, तो वो पार्लियामेंट में ज्यादा हो जाएंगे, फिर ये हुकूमत आ जाएगी। तो अपोजिशन तो है नहीं ना, और ये नहीं हो सकता कि इमरान खान के साथ पीपल्स पार्टी चली जाए, PMLN चली जाए, JUI चली जाए। इमरान खान के साथ कोई जाने को तैयार नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं करता है उन पे। एक तो आइंदा भी जो हुकूमत नजर आ रही है वो पॉलिसीज और इस्लाहात की बुनियाद पर, और फौज जिस तरीके से इंटैक्ट है और फौज जिस तरीके से इनके साथ काम कर रही है, और शहबाज शरीफ जिस तरह फौज के साथ काम कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल, और जिस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है जिस तरह, तो लगता ये है कि ये हुकूमत 10 साल तक जाएगी, 5 साल ये होगी और 5 साल बाद और भी जाएगी, और यही वजीर आजम होंगे, कोई और नहीं आएगा, ना बिलावल आएंगे ना नवाज शरीफ आएंगे। ये सुन लीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है, नहीं, लेकिन सर इसमें जो इमामत करवाने वाले हाफिज साहब है वही वही होंगे या इमाम मस्जिद तब्दील हो ये जाएगी? हाफिज साहब का 1968 डेट ऑफ बर्थ है, और अच्छा जी। आपका जनरल बाजवा के वक्त में पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट में कानून बना दिया है कि जी। उस कानून के तहत कोई भी आर्मी चीफ वजीर आजम के एक पेन से 3 साल की एक्सटेंशन ले सकता है। तो 2025 जब खत्म हो रहा है आर्मी चीफ का, जनरल आसिम मुनीर का, तो वो उस वक्त 57 साल के हो रहे हैं। तो गोया वजीर आजम उनको, जो कि अब कानून और आइन बना हुआ है, अब कोई सवाल नहीं कर सकता है कि जी ये कानूनी नहीं, कानूनी तरीका है। अगर वजीर आजम समझते हैं कि मेरा आर्मी चीफ रहे और वो मुझे सपोर्ट कर रहा है और हम मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, तो अब उन पर ये सवाल नहीं आ सकता है कि तुम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो। पहले कानून नहीं था, पहले अब आइन में कानून नहीं था, है। तो आप सीखते थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक तो उस पर्चे पे शहबाज शरीफ साहब साइन कर चुके हैं कि जो अगला, जो 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 ओपन 2025 में होना है। जी नहीं, 2025 में जो होना है उसका जी। साइन शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं। वजीर आजम यही रहेंगे, इनका सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा, आर्मी चीफ अगले 3 साल के लिए। बता दीजिए, सुना दीजिए लोगों को। मैं बार बार कहता हूं जो इस इंतजार में है कि आर्मी चीफ जा रहे हैं तो बस कोई नया आएगा तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अवल तो कोई नया आया भी तो भी अब फौज जो है कम से कम कुछ लोगों के लिए, और जो मौजूदा पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के खिलाफ जो हुआ है उसके लिए सख्त है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा रहे कहीं। और वो 64 उम्र तक कानून के मुताबिक, 57 उम्र होगी उनकी, 1968 उनकी पैदाइश है, तो 25 में, तो बताइए 25 से वो 3 साल और 3 साल और ले सकते हैं, तो 6 साल आर्मी चीफ रह सकते हैं। बला अगर मौजूदा हुकूमत को कोई खतरा है तो वो जुडिशरी से है मेरे भैया। जुडिशरी से, जिसका इशारा इमरान खान दे रहे थे कि 2 महीने बाद ये हुकूमत गई, मंसूर क्यों अली गई? शाह साहब। इसलिए कि 2 महीने बाद चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं और एक नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, और ये भी सवाल उठ रहा है हुकूमती वज़रा से भी, कई जगह से भी बात आई है कि अदालतें उनके खिलाफ फैसला दे रही हैं, मावरे आइन फैसला दे रही हैं, खुद जजेस कह रहे हैं उनके अपने।
और एक ग्रुप पैदा हो गया है, और वो ग्रुप अगर आगे आता है और ये पिटीशन जो मौजूद है फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाली, उस पर अगर ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनली दे दे, क्योंकि माजी में भी हुकूमतों को गिराया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है ना। तो अगर ये वाला आने वाला बेंच, काजी साहब चले जाते हैं और ये लोग अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दे देते हैं हुकूमत के, तो हुकूमत तो गई। तो अब इस सूरत हाल के लिहाज से हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो फौज तो नहीं गिरा रही, अब उनकी हुकूमत गिर सकती है तो जुडिशरी से। तो जुडिशरी से गिरने के लिए अब आपके सवाल पे आता हूं कि हुकूमत 3 चीजें करना चाह रही है। एक तो ये करना चाह रही है कि भाई 23 जजेस कर लें, और ठीक है यार, सुप्रीम कोर्ट का लोड है, 58,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो ये जवाब पैदा होता है कि जनाब जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। और जब 23 जजेस की तादाद होगी तो इनिशियली एडहॉक जजेस आएंगे, और उसमें यकीनन हुकूमत अपने जजेस ला सकती है, जैसे अभी 2 जजेस लाई है, खुल के मैं बता रहा हूँ, 2 जजेस लाई है। बड़ी तकलीफ है उन लोगों को जिनका ग्रुप जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है वो छोटा होता जा रहा है। अगर वो उनका छोटा हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है इलेक्शन कमीशन का, जिसका फैसला पार्लियामेंट ने दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए ये रिजर्व सीट, जिसकी बारे में 8 रुकनी बेंच ने तो पीटीआई को दे दिया ना, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके वो वापस ले लिया है पार्लियामेंट ने। तो अगर उसको नोटिफाई कर देता है, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन, तो 2/3 मेजॉरिटी इनकी होती है, और उस लिहाज से आर्टिकल 179 में जो तरमीम होगी, आईनी तरमीम 2/3 से, तो उससे सुप्रीम कोर्ट की एज जो है 65 से 68 हो जाएगी। काजी साहब जिंदाबाद मौजूद रहेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जी पूछे, कोई सवाल पूछ रहे हैं आप या मैं और आगे जाऊं? शहबाज शरीफ साहब 10 साल रहेंगे, हाफिज आजम मुनीर साहब जो है वो 6, 7, 8 साल रहेंगे, और अभी आपने इसी सवाल के जवाब में काजी साहब को भी अगले 5, 7 साल के लिए। नहीं, काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। लेकिन अच्छा। अगर फर्ज कीजिए कि स्पेसिफिक वो नहीं लेंगे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर हुकूमत देगी भी तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर हुकूमत एज बढ़ाती है तो वो तो काजी साहब का एज नहीं है ना, वो तो ओहदे की एज बढ़ रही है। आप अभी ओहदे में हैं, और सिर्फ आपकी नहीं बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की बढ़ेगी। 179 में तरमीम हो जाएगा, जो अभी 65 साल 68 साल माजी में हो चुका है। और हाई कोर्ट के जजेस की भी उम्र बढ़ जाएगी, 195 आइन का आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट होगी तो उनकी 62 से 65 हो जाएगी। 2 सूरत। तीसरी, पार्लियामेंट ये भी कर सकती है कि जनाब जिस तरह आर्मी में ये तय है कि 4 नाम आते हैं, उनमें से वजीर आजम टिक करते हैं, जिसको चाहे बना दें, आर्मी चीफ बन जाता है, सीनियरिटी जरूरी नहीं है। लेकिन अभी जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो कानून है वो ये है कि सीनियर मोस्ट बनेगा, तो पार्लियामेंट चाहे तो इस कानून को चेंज कर सकती है। वो कहे नहीं भाई, 4 में कोई 4 नाम आएंगे और उसमें से जो वजीर आजम या सदर चाहे बना दें। तो हुकूमत को अपने आप को बचाने के लिए, और पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। तो वो तमाम ऑप्शन हुकूमत, अभी एक गलती कर गई थी हुकूमत के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई थी कि जनाब हम एज बढ़ाने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो रिजर्व सीट पे और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया जिसकी बुनियाद पर वो सब चीज ब्लॉक हो गया। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने अपना रोल अदा किया। अभी तो पार्लियामेंट और जुडिशरी की लड़ाई होनी है इसके ऊपर कि आप रिजर्व सीट पीटीआई को दें, वो कहते हैं नहीं जी रिजर्व सीट उनकी नहीं बनती है। ये तो अभी बहुत बड़ी लड़ाई है, और जाहिर है कि इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा मफाद है वो आने वाले चीफ जस्टिस का है। आपने देख लिया कि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि चीफ जो जस्टिस मंसूर साहब की नोटिफिकेशन को उसी दिन हम करेंगे जिस दिन आपका वो रिटायर कर रहे होंगे, अभी इससे पहले से क्यों कर ले। हालांकि माजी में होते रहे हैं, जैसे काजी का भी होता रहा है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती है कि जैसे मंसूर साहब चीफ जस्टिस बने। मैं तो खुल के बता रहा हूँ। और हुकूमत को जो खतरा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल तरीके से इस हुकूमत को गिराया जाएगा, तो वो खतरा है। उस खतरे के लिए वो अगर आइन में अमेंडमेंट लाते हैं, जो आपने सवाल किया था, वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार है। आपके इस पूरे सवाल के जवाब में मुझे जस्टिस मंसूर अली शान साहब जो हैं वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे चीफ जस्टिस अगले। भाई तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये देखें, अगर कोई अमेंडमेंट आ जाती है, जी जी फर्स्ट 4 वाली आ जाती है कि पिक करें
पार्लियामेंट कर सकती है तो फिर वजीर आजम का इस्तेहकाक है ना कि जस्टिस मंसूर को बनाए या और किसी जज को बना ले। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर एज बढ़ जाती है तो फिर तो फैसला काजी साहब का है ना, चले जाए, है ना, चले जाएंगे तो ये आ जाएंगे। फर्ज कीजिए काजी साहब नहीं जाते हैं क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये तो ओहदा आ रहा है तो वो भी आगे चले जाएंगे। तीसरा ये है कि जनाब जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। चलें जी, जस्टिस मंसूर साहब नोटिफिकेशन कर भी दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की जो बैलेंस है वो उनसे मिस हो जाएगा। सही। सर ये जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, क्या रोल है इनकी डिग्री का? सर आज तो कहा जा रहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में भी कुछ इस किस्म की चीजें हुई हैं। क्या कोई है इसमें हकीकत कि इनकी कोई डिग्री पर कोई तहफ़्ज़ात हैं? देखिए सर बड़ा बड़ा इनके ऊपर आया है, लोगों ने दिया है और वो चीज़ें दी हैं। जो मेरी इत्तलात है वो ये है जी। कि जो अहम तरीन इत्तलात हैं वो ये है कि इनकी डिग्री के हवाले से जो आपके कराची यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पास आउट किया था वहाँ पे भी इनकी इनरोलमेंट जो है इनकी प्रेजेंट नहीं है, बल्कि किसी और आदमी के नाम से है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मसला है, मेरी इत्तलात तो हैं बहुत ही अहम है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक लेटर लिखे, किसको? कराची यूनिवर्सिटी को, एक ईमेल जारी कर दे, एक लेटर लिख दे कि जनाब ये डिग्री है, इसको आप वेरीफाई कर दें। तो कराची यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगी कि भाई ये डिग्री सही है, ये गलत है। तो क्या वजूहत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख नहीं रही है? इतना छोटा सा मैटर है। अच्छा, अब दूसरी बात कहने का ये है कि मेरे प्रोग्राम में एक हसन रजा पाशा साहब थे, बड़ा नाम था उनका, नाम है, चेयरमैन कमेटी भी रहे। तो उन्होंने एक बात की, कह लेंगे जी वो देखें जब ये डिग्री होती है तो हम उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं, तो वो वेरिफिकेशन आ चुका होता है कि दूसरी दफ़ा कि जब वो बार कौंसल्स उनको वेरीफाई करता है, इन्हें दे देता है। मैंने उनको एक वाक़या सुनाया। मैंने कहा जी कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने डिग्री फेक बनाई है और वो शख्स जिसने डिग्री फेक बनाई है उसी के पास आएगी ना वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर वो मौजूद है तो वो तो कभी नहीं कहेगा कि ये फेक डिग्री है, तो वो तो सही। वेरीफाई कर देगा। जब बनाया उसने गलत है तो वेरीफाई करने में कितनी देर लगेगी? क्या ये बेहतर नहीं है कि चले तीसरी दफा भी कर लें, अब कर लें? और उस ज्यादा बेहतर ये है कि हाई कोर्ट खुद इस चीज को ईमेल करे, लेटर लिखे, जो भी उनका तरीक़ेकार है, और कराची यूनिवर्सिटी उनको कॉन्फिडेंशियली भेज दे और ये सारी चीज जो है वो सामने आ जाए। मुबैना मेरी इत्तलात के मुताबिक उनकी डिग्री जो है वो फेक है और इस सिलसिले में अहम तरीन कॉरस्पॉन्डेंस हुई है। अब मेरा सवाल ये है जो मैं करना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की आवाम को ये बताए। मैं एक सवाल उठा रहा हूं और वो सवाल आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के आपके रजिस्ट्रार, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मेरा एक सवाल है कि क्या आपने कोई वेरिफिकेशन के लिए कराची यूनिवर्सिटी को लिखा है? और अगर लिखा है तो वो पब्लिक करें, क्योंकि अब तो सारे मामला पब्लिक हो गए। और दूसरा सवाल कि आपकी इस वेरिफिकेशन पे अगर आपने लिखा है और लिखना चाहिए आपको, तो क्या कराची यूनिवर्सिटी ने उसका जवाब दिया है? और अगर जवाब ये है कि फेक है तो फिर एक्शन कहां गया? और अगर जवाब ये है कि वो सही है तो फिर उसको जस्टिफाई कर दें। क्यों इसको इशू बना रहे हैं? इसको इशू नहीं बनाए, और ये छुपाएंगे तो ये आपका लोगों, अभी मुख्तलिफ एंकर्स और मुख्तलिफ लोग तो बाज़ाब्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैं तो जी। चले कोई गलत बात नहीं करता, मैं तो एक अहम तरीन जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, आप जो बनती है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बनती है कि वो चीफ जस्टिस एक लेटर लिख दें कराची यूनिवर्सिटी के डीन को, चांसलर को, वाइस चांसलर को, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को, कि आप
बताएं ये डिग्री है, ये सही है, ये गलत है, आप भिजवा दें। अब सवाल ये मेरा उनसे, एक पाकिस्तानी होने के नाते, कि क्या ये जिम्मेदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने या चीफ जस्टिस ने निभाई? बहुत अहम मामला है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जाली डिग्री पे, अगर फर्ज कीजिए, मुबैना तौर पर कहूं, जाली डिग्री पे अगर फर्ज कीजिए वो कोर्टों में फैसले देते आ रहे हैं और अभी भी हाई कोर्ट की वो इंजॉय कर रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ये तो इंसाफ और कानून का मजाक है बहुत बड़ा, कि जाली डिग्री पे कितनी बड़े ओहदे पे। तो मैं नहीं कह रहा कि चले आपकी डिग्री जाली है, लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि उन पर इल्जाम लग गया है, पिटीशन दाखिल है, कई लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन दर दिया है, लेटर लिख दिया है, और कई लोग डॉक्यूमेंट्स लेके ये साबित कर रहे हैं, वहां के दो, कराची यूनिवर्सिटी का भी और जो जो दूसरे लॉ जहां से किया है वो उन्होंने, जो पहले आपके पंजाब कोई यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, किस वहां के दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं ये सब फेक है। चले हम नहीं मानते फेक है, हम नहीं मानते ये फेक नहीं है, लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप उस डिग्री को लिखे कराची यूनिवर्सिटी को, और कराची यूनिवर्सिटी का फर्ज है हर सूरत में कि वो अदालत से झूठ तो नहीं बोल सकता, वो वेरीफाई कर ले, वेरीफाई करके आपको कॉन्फिडेंशियली बता दे। अब आपसे सवाल है कि क्यों नहीं आप लिख रहे? बहुत बड़ा मामला है। एज ए पाकिस्तानी मेरा सवाल है कि आप लिखें और जो भी जवाब वहां का हो उसको पब्लिक करें। अगर वो फेक है तब भी पब्लिक करें, और अगर वो सही है तब भी पब्लिक करें। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहे हैं जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हतमी है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर तो एक फेक शख्स जो है एक अहम तरीन ओहदे पे बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी तो हो सकता है, इससे पहले माजी में 2 मिसालें हैं। एक आसिम सलीम बाजवा साहब थे, जब उनकी करप्शन की कहानियाँ आई तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने चेक कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक और मिसाल है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उनकी जब ये ड्यूल नेशनल की बातें आई, तो उन्होंने भी कहा जी मैंने अपने सीनियर को बता दिया। तो हो सकता है इस जज साहब ने भी अपने जो चीफ जस्टिस साहब है उनसे मतलब दिखा दिया हो कि मेरी ये 1 नंबर है, तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं, बस यही तो मामला। कह रहा हूं कि या तो चीफ जस्टिस साहब इस बात को मान ले, खत्म करें, लेकिन राइट। असूली फैसला ये है, एक पाकिस्तानी का फैसला है जो आप सवाल कर रहे हैं और उठ रहा है जी। सवाल, बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, और बहुत बड़ा बात है कि फेक डिग्री का एक आदमी, मैं नहीं कहता कि आप फेक डिग्री पे हैं, लेकिन आप पर बहुत संगीन इल्जाम है। उस संगीन इल्जाम के ऊपर आप जस्टिफाई तो करें, कम से कम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, आपके ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, सब कुछ है। लेकिन अब हमारा सवाल एज ए पाकिस्तानी, फिर इंसाफ और कानून क्या है? क्या आप हमें बताएं कि क्या आपने वो लेटर लिखा है कराची यूनिवर्सिटी को? बताएं, दिखाएं। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लोग तो, लोगों की बातें सुने तो वो तो कह रहे हैं सब कुछ आपके पास आ चुका है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा कि चलें आपके पास सब कुछ आ चुका है, सब साबित हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं आप एप्लीकेशन, एक लेटर लिख दें। अगर आप पब्लिकली लिख दें तो बहुत बड़ी बात है, तो भाई सच सामने आना चाहिए ना। आना चाहिए, बिल्कुल आना कराची चाहिए। यूनिवर्सिटी बता देगी कि नहीं यार ये झूठा है या ये सच्चा है। लेकिन आप भी लिख दें एक कि जी यार ये डिग्री है हमारी, हमारे बहुत अहम तरीन मोहतरम जज की है और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, आप बताएं ये सही है गलत है। तो आप भी पब्लिक कर दें, चले नहीं करें पब्लिक, कॉन्फिडेंशियली लिख दें। लेकिन अगर वहां से जवाब आ गया है आपके पास और आप छुपा के बैठे हुए हैं और आपने कोई लेटर लिखा है, तो फिर तो आप इंसाफ का बहुत बड़ा कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा वैसे इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ ना हो या ऐसा कुछ ना हो तो ये मामला कब से क्लियर हो जाता। जाहिर है जिस पर इल्जाम लगा रहा है वो 5 मिनट में खुद खत लिखता और चीजें क्लियर। लेकिन आपने तफसील से बता दिया, लोगों ने सुन लिया। आखिरी मेरे 2 सवाल है। एक तो मैंने ये तो फरमाइए। रिक्वेस्ट डाली है बहुत बड़ी, जी। इसको डालें, भेजें जी। कि इसको प्लीज लेटर लिखें, जो जो कि आपने, लोग कहते हैं लिख भी दिया, जवाब भी आ गया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं मैं नहीं मानता उनकी बात। आप लिखें और पब्लिकली लिखें तो पब्लिकली। बहुत अच्छी बात है, और उसका जवाब भी ले लें। बिल्कुल दूध ठीक का है, दूध, सही है। पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आखिर में जरा ये फरमा दी, डॉक्टर आज आज वो रऊफ हसन साहब ने बाकायदा तौर पर पीटीआई की तरफ से फौज से मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि फौज से बात करनी चाहिए। क्या डायरेक्ट फौज के साथ पीटीआई की कोई बात हो सकती है जो मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं?